हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोर में। और आज का हमारा टॉपिक जो है आज नेशनल बर्ड्स, नेशनल एनिमल्स, नेशनल फ्लावर्स, यानी कि जितने भी हमारे जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय पुष्प वगैरह, उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो है नेशनल बर्ड्स, यानी कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? भारतीय मयूर। भारतीय मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है भारतीय मयूर। भारत वन एवं वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को संरक्षण प्राप्त हुआ। देखिए 1972 के अंतर्गत हमारा जो भारतीय मयूर, हमारा जो मोर है, उसको मयूर को संरक्षण प्राप्त हुआ है। आगे भारतीय पुष्प की बात करेंगे हम। हमारा जो राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर्स है। हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? वो है कमल। कमल हमारा जो है राष्ट्रीय पुष्प है। देखिए कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प किसे माना जाता है? कमल को माना जाता है। राष्ट्रीय पुष्प हमारा किसे माना जाता है? कमल को माना जाता है। देखिए कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है, लेकिन क्या है ये? हरियाणा एवं कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी क्या है? कमल है। हरियाणा एवं कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी क्या है? कमल है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर्स। आगे क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि नेशनल ट्री। नेशनल ट्री के बारे में जानेंगे। नेशनल ट्री हमारा क्या है? बरगद है। बरगद हमारा क्या है? नेशनल ट्री है। बरगद हमारा नेशनल ट्री। वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया। जो हमारा क्या है? जो बरगद है उसको भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया था। इसी को हमने क्या बना दिया? राष्ट्रीय वृक्ष। किसे? बरगद को हमने नेशनल ट्री बना दिया। वैसे ही क्या है? देखिए राष्ट्रीय फल, हमारा जो नेशनल फ्रूट्स है वो क्या है? आम है। हमारा नेशनल फ्रूट्स क्या है? आम। हमारा नेशनल फ्रूट है आम। मैंगीफेरा इंडिका, इसका जो वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका है, और उष्ण कटिबंधीय देशों का सबसे महत्वपूर्ण फल है। देखिए आम जो है उष्ण कटिबंधीय जो देश हैं वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण फल भी है, और हमारे भारत का राष्ट्रीय फल है। ये नेशनल फ्रूट्स है। वैसे ही क्या है? राष्ट्रीय नदी, हमारी जो राष्ट्रीय नदी है यानी कि नेशनल रिवर है, हमारी जो नेशनल रिवर है वो है गंगा नदी। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है, और गंगा नदी ही हमारी भारत की क्या है? नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो क्या है? 2525 किलोमीटर है। उद्गम की अगर बात करें, हम गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो हिमालय में गंगोत्री हिमनद, देखिए हमारा जो हिमालय है, हिमालय के जो गंगोत्री हिमनद है से जाकर इसे भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। जब हमारी जो गंगा नदी है वो हिमालय में गंगोत्री हिमनद में जाती है तो इसे ही किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से जाना जाता है। आगे हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन हमारी क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किसी गंगा डॉल्फिन को हमने अपना जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव माना है। किसे? गंगा डॉल्फिन को। इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह 1972 की सूची में शामिल है। जो हमारी सूची है रेड सूची, उसमें क्या है? ये 1972 की सूची में शामिल है। क्या? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन क्या है? हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम राष्ट्रीय विरासत की बात करें, राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय विरासत पशु है नेशनल हेरिटेज एनिमल्स है। जो हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है वो भारत सरकार ने एशियाई हाथी को विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया। जो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है वो क्या है? वो है हमारा एशियाई हाथी। एशियाई हाथी को विरासत पशु के रूप में कब अपनाया गया? 2010 में घोषित किया गया। अगर हम अपने देश की
नेशनल करेंसी की बात करें, नेशनल करेंसी हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसकी बात करें तो हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है रुपए। रुपए की बात करते हैं हम। रुपए जो है एक देवनागरी लिपि में लिखा गया है, आर टाइप का शब्द से, आर टाइप के अक्षर से लिया गया है और ये देवनागरी लिपि में लिखा गया था। रुपए की बात करते हैं और रुपए की अगर हम बात करें, आई आई एन के प्रोफेसर जो है उदय कुमार, उनके द्वारा इसका क्या हुआ है, उद्भव हुआ है इसका रुपए का। तो आज की हमारी ये क्लास थी नेशनल सिंबल्स के बारे में और आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आगे की क्लास, आगे का टॉपिक कोई नया लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।